काम और ज्यादा होगा। विधायक के कहे कुल अपना अपना क्षेत्र में जनता पर ध्यान दीजिए, काम कीजिए। जो अपनी 200 सीट आ गई, हम तो सरकार के मालिक तो नहीं है, हम तो अपना राय बोले, लेकिन राय कोई नहीं मानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए, बिहार की सियासत में हलचल तेज है और इस हलचल के केंद्र में एक बार फिर मुख्यमंत्री आवास पर हुई जदयू की वो बड़ी बैठक है जिसने की भविष्य की राजनीति तय कर दी है। और इस बैठक में विधायक पहुंचे, एमएलसी पहुंचे और जदयू के तमाम दिग्गज जुटे। लेकिन जैसे ही बैठक खत्म हुई, सबकी नजरें एक चेहरे पर टिक गई। मोकामा के विधायक, बाहुबली नेता आनंद सिंह। अब अपने खास अंदाज के लिए मशहूर आनंद सिंह जब बैठक से बाहर निकले तो उन्होंने बिहार की राजनीति, नीतीश कुमार के अगले कदम और आगामी चुनाव को लेकर जो कुछ भी कहा, उसने तो सियासी गलियारों में चर्चा छेड़ दी है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू विधायक दल और बड़े नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। अब बैठक का एजेंडा साफ था कि जनता के बीच जाना और काम की रफ्तार बढ़ाना। आनंद सिंह ने साफ लहजे में बताया कि नीतीश जी ने सभी विधायकों को कड़ा निर्देश दिया है और निर्देश है कि अब ड्राइंग रूम की राजनीति छोड़िए और अपने अपने क्षेत्र में जनता के बीच उतर जाइए। तो आनंद सिंह के शब्दों में कहे तो काम और ज्यादा होगा। उन्होंने दावा किया कि जो काम बिहार में पहले हो रहा था, अब उसकी गति दोगुनी होगी और लक्ष्य छोटा मोटा नहीं बल्कि सीधे 200 सीटों का है। आनंद सिंह का मानना है कि अगर विधायक जनता पर ध्यान देंगे तो जदयू और गठबंधन 200 सीटें जीतने का दम रखता है। सवाल ये भी था कि आखिर विधायक दल का नेता कौन होगा। तो जानते हैं बाहुबली ने क्या कहा। बड़े ही अपने अंदाज में हमेशा से सवाल पेचीदा रहा है, लेकिन आनंद सिंह ने अपनी बेबाकी से इस पर पूर्ण विराम लगा दिया। उन्होंने कह दिया कि नीतीश जी ही चुनेंगे ना। आनंद सिंह का कोच है कि वो मालिक है, जो भी चुनेंगे वही होगा। यानी आनंद सिंह ने एक बार फिर नीतीश कुमार की सर्वोपरि भूमिका पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही नीतीश कुमार की आगामी समाधान यात्रा या जनता के बीच निकलने के प्रोग्राम को लेकर भी पुष्टि कर दी। अब नीतीश कुमार एक बार फिर से जनता के बीच होंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे और वहीं तुरंत ऑन द स्पॉट समाधान की कोशिश करेंगे। लेकिन इस पूरी बातचीत में पता है आनंद सिंह चुप भी हुए। और जानते हैं मायूसी के कारण क्या था? वो मुद्दा था बिहार में नशाखोरी और शराबबंदी का। आनंद सिंह ने एक बहुत बड़ी चिंता जताई कि बिहार का युवा नशे की वजह से बर्बाद हो रहा है। काम और ज्यादा होगा। विधायक के कहे कुल अपना अपना क्षेत्र में जनता पर ध्यान दीजिए, काम कीजिए। जो अपनी 200 सीट आवे। विधायक दल का नेता कौन चुना गया? पर बाद में हम पहुंचे, वो नहीं देखे। नीतीश जी चुनेंगे, ये बात कहा जा रहा है कि विधायक दल का नेता नीतीश जी चुनेंगे। किनको वो मालिक वो है, जो भी चुनेगा वही चुने। नहीं, कोई चर्चा वहाँ नहीं। नीतीश जी के बाद विधायक इतना ही भाषण दिए, इतना ही हुआ। नीतीश यात्रा पर हाँ, निकलेंगे, कहे कि हम जनता में आओ ज्यादा घूमेंगे पहले से ज्यादा, आप लोग से भी आप ज्यादा भेंट करेंगे पहले से ज्यादा, आप खूब काम करेंगे, ये बोले। समाधान होगा यात्रा पर। नीतीश कुमार जी यात्रा पर जाएंगे तो जनता की समस्या का और समाधान किया जाएगा। हाँ हाँ हाँ, काम खूब हो। दादा आपने एक बहुत बड़ी चिंता जताई थी कि नशा बहुत खराब हो गया बिहार में, युवा बर्बाद हो रहे हैं, बहुत ऐसे नशा। हम तो सरकार के मालिक तो नहीं है, हम तो अपना राय बोले, लेकिन राय कोई नहीं मानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ है नहीं। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने सरकार के सामने ये बात रखी, तो उनका जवाब जानते हैं, काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, हम तो सरकार के मालिक नहीं हैं, अपनी राय बोले लेकिन राय कोई नहीं मानते हैं। यह बयान देखिए बिहार सरकार की शराबबंदी नीति और उसकी क्रियान्वयन पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। एक तरफ मांझी जी और अन्य नेता सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जदयू के करीबी माने जाने वाले आनंद सिंह का ये कहना उनकी कोई नहीं सुनता, सरकार के भीतर के अंतर विरोधों को उजागर करता है। यानी कुल मिलाकर आनंद सिंह के इस बयान के 3 बड़े मायने हैं। पहला,
जदयू पूरी तरह से चुनावी मोड में है और 200 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है। दूसरा, नीतीश कुमार का नेतृत्व निर्विवाद है, वो जिसे चाहेंगे वही नेता बनेगा। और तीसरा, जमीनी हकीकत और सरकार की नीतियों जैसे कि नशाबंदी के बीच एक खाई है जिसे खुद उनके अपने लोग महसूस कर रहे हैं। बैठकें होती है, बयान आते रहेंगे, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार की नई यात्रा और विधायकों की फील्डिंग जदयू को उस 200 के आंकड़े तक ले जा सकता है। तो बने रहिएगा, स्वराज पोस्ट लेकर आएगा तमाम अपडेट। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री